वेलकम एवरीवन। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो टीओ का हुआ था आपका 2016 में, वो क्वेश्चन पेपर मैं आज लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को आप पीबी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 25 जो है नॉन टेक का पार्ट था और 75 क्वेश्चन जो था आपका टेक्निकल का था। तो आज टेक्निकल पार्ट जो है मैथ और ड्राइंग का हम करेंगे इस वीडियो में, और मैथ का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसको मैं साथ साथ आपको करवाता हुआ चलूँगा। तो 75 वाला क्वेश्चन वाला पोर्शन टेक्निकल हम करेंगे। इससे पहले जो 25 आपका नॉन टेक वाला पोर्शन है, इससे पहले मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जो है नॉन टेक वाला पार्ट देख सकते हैं। चलिए टेक्निकल पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 154 है। यदि पहली 2 संख्याएं क्रमशः 160 एवं 180 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। 3 संख्याओं का हमें औसत दिया हुआ है, पहली और दूसरी संख्या भी दी हुई है और बोला हुआ है तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 3 संख्याओं का जब औसत दिया हुआ हो तो 3 संख्याओं का पहले योग निकाल लेना है। तो 3 का गुणा 154 में हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 462, और इसके बाद जो है पहली और दूसरी संख्याएं हमें दी हुई हैं, तो 160 और 180 को हम जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमें 340। और ये 3 संख्याओं का योगफल है, ये 2 संख्याओं का योगफल। हमने इन दोनों को जोड़ दिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या को। तो इन दोनों को यदि हम माइनस कर दें तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो 462 में से जब आप 340 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 122। तो दूसरा ऑप्शन आपका 122 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यास्था मापांक का अनुपात होता है विकृति का प्रतिबल से, भार का अनुप्रस्थ प्रच्छेद के क्षेत्रफल से, भार का विकृति से, प्रतिबल का विकृति से। या इंग्लिश में हम देखें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ, तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन होता है ये। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा, प्रतिबल का विकृति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उपकरण का उपयोग करके समांतर क्षैतिज लाइनों का निर्माण और सेट स्क्वायर को गाइड या होल्ड किया जाता है। संयोजन वर्ग, मीटर वर्ग, टी वर्ग और बेबल वर्ग। तो जो क्षैतिज लाइनों का निर्माण किया जाता है सेट स्क्वायर को गाइड करके, वो किया जाता है आपका टी स्क्वायर या टी वर्ग से। तो ऑप्शन नंबर तीसरा टी वर्ग आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में प्रक्षेपण के कोण के प्रतीक का नाम बताइए। नेम द सिंबल ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन फिगर। तो इस चित्र को देखकर आपको बताना है कि यह किस कोण का प्रक्षेपण है। प्रथम, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। तो हमेशा आपको याद रखना है, आपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ा होगा तो इसको देखते ही आपको समझ जाना है कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है या थर्ड कोण का प्रक्षेपण है आपका। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉग ए बी अपॉन सी को भी लिखा जा सकता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, लॉग ए लॉग बी माइनस लॉग सी, लॉग ए प्लस बी माइनस लॉग सी, लॉग ए बी अपॉन लॉग सी, लॉग ए बी माइनस लॉग सी। तो लॉग ए बी अपॉन सी का या लॉग ए अपॉन बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए बी माइनस लॉग सी हो जाएगा। इसके बाद लॉग ए इंटू बी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, लॉग ए लॉग बी और लॉग सी आपका ज्यों का त्यों। तो लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी, इस तरह आपका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ईएमएफ 1.5 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.2 एम वाले 16 सेल श्रृंखला में 10 ओम के एक लोड प्रतिरोध से जुड़े हैं तो परिपथ प्रवाह एम्पियर है। तो आपको इसमें निकालना है, सर्किट का करंट निकालना है। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V इक्वल आई आर, यही आपको लगाना है इसमें। यहाँ पे दिया हुआ है 16 सेल हैं और ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल आपको दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। तो आप 16 का गुणा कर देंगे 1.5 में, तो V की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, 16 का गुणा जब आप 1.5 में करोगे तो आपको मिल जाएगा 24। ये 24 है आपका। इसी तरह रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 16 सेल हैं और आंतरिक प्रतिरोध है आपका 0.2, तो 0.2 से आप इसका गुणा कर देंगे। तो और उसके बाद जो आएगा उसमें जो ये 10 ओम का लोड जुड़ा हुआ है इसको हम जोड़ देंगे। तो ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा,
16 का गुणा जब आप 0.2 से करोगे तो 3.2 प्लस 10, तो आपको ये मिल जाएगा 13.2। अब ये मिल गया आपको, आर और भी का वैल्यू मिल गया, तो इसमें आप जब मान रख दोगे तो आपको आई निकालना है, तो आई बराबर आपका हो जाएगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आई बराबर आपका हो जाएगा भी अपॉन आर। भी हमने अभी निकाला था 24 और आर आया था हमारा 13.2। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.81। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। यदि आपको अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। आपको मैं बता दूं, मैथ ड्राइंग ट्रेड पर मैं लेक्चर बनाया हूं 1 से लेकर ये 7 तक मैं लेक्चर बनाया हुआ हूं। पूरा का पूरा जो ड्राइंग का सिलेबस है, काफ़ी टॉपिक मैंने इसमें कराए हुए हैं और जो बचे हुए टॉपिक हैं आगे मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। तो यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से आप मैथ और ड्राइंग के लेक्चर देख सकते हैं 1 से लेकर 7 तक। और साथ ही साथ जो आपका नॉन टेक का पोर्शन रहने वाला है 25 मार्क्स का, 75 का तो आपका टेक्निकल रहेगा जिस भी ट्रेड का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और 25 का रहेगा नॉन टेक का। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी बनाता हूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एग्ज़ाम रेडियस को, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे जो भी वीडियो मैं ट्रेनिंग ऑफिसर से संबंधित या मैथ और ड्राइंग का अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृत्त के अंदर स्थित वृत्त जिनके केंद्र अलग हों कहलाते हैं उत्केंद्र, सकेंद्री वृत्त, वृत्त का वृत्त और लंबे वृत्त। तो जो आपके वृत्त के अंदर स्थित वृत्त होते हैं और जिनके केंद्र अलग होते हैं उनको हम बोलते हैं इसेंट्रिक सर्कल, यानी उत्केंद्रित वृत्त। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा। आपको इसको वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ आपको टिक भी करते चलना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत किए। और जब कोई भी प्रैक्टिस सेट आप देते हैं तो एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, आपको समझ में आता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत हुए। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो लगभग इसी आधार पर क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकृति में चित्रित बोल्ट का प्रकार बताइए। आई हेड बोल्ट, हुक हेड बोल्ट, टी हेड बोल्ट और कप हेड बोल्ट। तो आपको इसको बोल्ट को देख के ही समझ जाना है कि आई टाइप का दिख रहा है तो आई हेड बोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा, आई हेड बोल्ट। अगला क्वेश्चन है, a की घात 6 की घात 3। तो जब भी किसी भी संख्या का या किसी भी का घात लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a का घात 6 का घात 3, तो इन दोनों का आपको सीधा सा गुणा कर देना है, तो a का घात हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, a की घात 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MKS प्रणाली में बल की इकाई क्या है। तो जो MKS प्रणाली है उसमें आपको बल की इकाई बताना है। पहला ऑप्शन है डाइन, जूल, अर्ग, न्यूटन। तो जो बल का इकाई होता है MKS प्रणाली में वो आपका न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, ये श्रीधराचार्य सूत्र है गुणनखंड वाला। तो ये होता है आपका x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac, ये पूरा रूट में रहता है और नीचे रहता है अपॉन में 2a। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खास मिश्र धातु 35% टिन एवं 65% लेड से बना है। यदि मिश्र धातु का वजन 500 ग्राम हो तो टिन का वजन क्या होगा। आपको टिन का वजन निकालना है, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे सीधा सा, तो 35% और 65% हो जाएगा आपका 100%। बराबर हमें दिया हुआ है 500 ग्राम, तो 1% आपका क्या हो जाएगा, 1% बराबर 500/100। तो 1% बराबर आपका हो जाएगा 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे 5। तो 1% का वैल्यू आ गया 5। और लेड क्या है इसमें, 65% आपका है। तो 1% 5 जब मिल गया तो 65% निकालने के लिए हम 65 का गुणा कर देंगे। तो 5 में हम 65 का गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 325। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऐसा आसान क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, इसको समझ के आसानी से उत्तर कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक वाहन 4 सेकंड में अपनी गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से 24 किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करता है तो त्वरण मीटर प्रति सेकंड आपको निकालना है। तो इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, इसमें ये देखना है कि इनिशियल और फाइनल जो है उसकी स्पीड क्या है, गति क्या है। तो 8 था और 8 से 24 हो गया, तो अंतर कितना कहा गया, 16 किलोमीटर पर घंटे का। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, तो इसमें 5/18 का हम गुणा कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 16 पंचा 80/18। और कितने सेकंड में करता है, तो 4 सेकंड में, तो इसमें 4 से भागा और कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 मिल जाएगा इधर, और इधर कितना मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा। तो 18 में 1 का गुणा होगा 18, तो 20/18 आपका, जब इसको आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.1। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नियमित षटभुज का बाहरी कोण ... डिग्री होता है। षटभुज पूछा हुआ है, तो षटभुज में आपकी 6 भुजाएं होती हैं, तो जो कुल आपका एंगल होता है 360 डिग्री। जितनी भी भुजाओं वाला पूछा गया हो, यहाँ पर 6 भुजाओं वाला पूछा गया है, तो आप 6 का भागा कर देंगे तो 60 डिग्री मिल जाएगा। अब यदि आपसे बाहरी कोण पूछा गया है तो आपका आंसर 60 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर दूसरा या बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें बाहरी कोण की जगह आंतरिक कोण पूछा हुआ होता तो आप इसको 180 से माइनस और कर देते तो 120 आपका आंसर हो जाता। लेकिन यदि बाहरी कोण पूछा गया है तो सीधा सा 360 से आपको भागा कर देना है, जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरेजिंग शील्ड का कार्य है विभिन्न वक्र बनाना, शील्ड के बीच रेखाएं बनाना, बनी हुई रेखाओं को शील्ड करना, वक्र को नुकसान पहुंचाए बिना गैर जरूरी रेखाओं को मिटाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वक्र को नुकसान पहुंचाए बिना गैर जरूरी रेखाएं मिटाना। ऑप्शन नंबर डी या चौथा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सममितीय ड्राइंग में एक घन के 3 परस्पर अवलंब किनारे हैं ... कोण पर होते हैं। तो आपको बताना है द 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एज ऑफ अ क्यूब आर एट एन एंगल ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 डिग्री। 3 परस्पर अभिलंब के जो किनारे होंगे वो 120 डिग्री पर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आरेख में प्रयोग किए गए प्रतीक को पहचानिए। आइडेंटिफाई द सिंबल यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम। तो इस सर्किट को देख के आपको बताना है कि यह किसका सिंबल है, किस टाइप के सर्किट का। तो ये जो सिंबल है आपका SPDT स्विच का है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिन्ह क्या सूचित करता है। ये जो चिन्ह आपको बनाया गया है, ऑप्शन दिए हुए हैं, खोखला वर्ग अनुभाग, नली, स्क्वायर सॉलिड सेक्शन, षटकोणीय खोखला अनुभाग। तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं या जो सिंबल देख रहे हैं, ये आपका होता है खोखला वर्ग अनुभाग। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें 2 रेडियस होती हैं, इनर और आउटर रेडियस होता है, या इनर डायामीटर और आउटर डायामीटर होता है, या हिंदी में बोलें तो 2 त्रिज्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइन जो एक नोट दृश्य संग जोड़ती है कहलाती है। द लाइन कनेक्टिंग अ व्यू टू नोट इज कॉल्ड आयाम रेखा, प्रोजेक्शन लाइन, मुख्य रेखा, विस्तारित रेखा। तो इसको हम बोलते हैं मुख्य रेखा, लीडर लाइन। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। पानी का क्वथनांक होता है, ऑप्शन दिए हुए हैं, 373 डिग्री केल्विन, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री र्यूमर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर जो हम जानते हैं पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो इसको यदि हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो इसमें हम 273 ऐड कर देते हैं, तो ये 373 जो है आपका केल्विन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2.4314 का एंटीलॉग है। ऑप्शन दिए हुए हैं, 2.701, 12.701, 27.01, 270.1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 270.1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ब्लास्ट फर्नेस में प्रज्वलित अयस्क के उत्पाद होता है, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील लोहा या गड़ा लोहा। तो जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें जो आपका किस अयस्क से बनता है, कौन सा लोहा बनता है, तो वो आपका बनता है पिग आयरन, कच्चा लोहा बनता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में प्रज्वलित अयस्क कच्चा लोहा उत्पाद आपका होता है। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा आपका, कच्चा लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है अनट्रिम्ड A3 ड्राइंग शीट का आकार है। ऑप्शन दिए हुए हैं 880 गुणा 1230, 450, 625, 165 240 और 330 450। तो जो अनट्रिम्ड बिना कटा हुआ A3 ड्राइंग का जो साइज़ होता है वो होता है आपका 330 बाय 450, यानी 330 उसका लंबाई होता है और 450 उसका चौड़ाई होता है। A0 A1 से लेके A5 तक ये आपको याद कर लेना है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक थ्रेड का प्रकार है जिसमें ट्रांजिशन के दौरान प्रेशर थ्रेड की एक दिशा में कार्य करता है। एक्मे थ्रेड, बटर्स थ्रेड, मैट्रिक एक्मे थ्रेड, नकल थ्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बटर्स थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नियमित पंचभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण होता है। तो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर आंतरिक कोण पूछा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, 360 में पंचभुज दिया हुआ है तो 5 का भागा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 72 डिग्री। इसके बाद आंतरिक पूछा हुआ है तो 72 डिग्री जो हमारा आया है इसको हम क्या कर देंगे, 180 से माइनस कर देंगे। तो जब 180 से आप 72 को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 108 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और यदि इसी क्वेश्चन में हमसे बाह्य कोण पूछा होता तो 72 डिग्री ही हमारा आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षैतिज कोण होता है 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री के बराबर। तो आपको याद रखना है ये होता है आपका क्षैतिज लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका 180 डिग्री होता है, या सरल कोण भी कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन, यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। ऑप्शन दिया हुआ है 415 वर्ग सेंटीमीटर, 15.4 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर, 241 वर्ग सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला हम जानते हैं 2πr होता है, दिया हुआ है आपको 44 है परिधि, तो यहाँ से आप r का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 2, पाई उधर जाएगा तो इसको हम उल्टा करके लिख देंगे 22/7 को 7/22। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो इधर 2 मिल जाएगा और ये 2 से 2 भी कैंसिल, तो r बराबर हमें 7 मिल गया। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालना है हमें, वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है πr²। तो इसको जब हम लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 22/7 और r² है तो 7 गुणा 7, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 का गुणा जब 7 में करोगे तो आपको मिल जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थितिक बहुकंपित्र की स्थायी अवस्था होती है। आ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज अ स्टेबल स्टेट। तो इसकी स्टेट जो होती है एक होती है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 किलोग्राम द्रव्यमान को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो भूमि तक पहुंचने का इसका वेग क्या होगा। तो इसमें जो हमें फॉर्मूला याद रखना है, v² बराबर हमने पढ़ा था, बराबर होता है u², u है ये, प्लस 2as। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है v² का वैल्यू हमें निकालना है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दी नहीं हुई है तो वो 0 होती है वैसे, तो 2 हो गया। ए आपका एसिलरेशन जो होता है वो 9.8 हम मानते हैं, तो ये 9.8 हो गया। और प्लस में और इनटू में एस जो हाइट जो दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है तो इसका भी हम गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, जब 2 का गुणा 9.8 में करोगे तो 19.6 और इसका गुणा 100 में करोगे तो 1960। तो v² बराबर हो गया 1960 और v बराबर आपका हो जाएगा जब इसको हल करोगे तो 44.27। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका 44.27 मीटर पर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। भूमि पर पहुंचने पर उसका जो वेग होगा वो होगा 44.27 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज एक समतलाकृति है जो डॉट डॉट रेखाओं से घिरा होता है। तो इतना सरल क्वेश्चन भी आ जाता है, 2 रेखाओं से, 3 रेखाओं से, 4 रेखाओं से, 5 या अधिक रेखाओं से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 4 रेखाओं से चतुर्भुज जो है आपका घिरा हुआ होता है, 4 रेखाओं से। अगला क्वेश्चन, एक ड्राइंग की लंबाई ऑब्जेक्ट स्केल की वास्तविक लंबाई से ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं, मतलब जो ड्राइंग शीट पर आपने बनाया है ऑब्जेक्ट स्केल की लंबाई से ज़्यादा हो, मतलब जो ड्राइंग आपने बनाया हुआ है वो बड़ा है जो रियल में है उससे, तो इसको हम बोलते हैं परिवर्धी पैमाना या इनलार्जिंग स्केल। अगला क्वेश्चन, सुरक्षित
प्रतिबल ज्ञात करें यदि सुरक्षा का कारक 5 और अंतिम प्रतिबल आपका 3500 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर है। अल्टीमेट स्ट्रेस आपको 3500 किलोग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो अल्टीमेट स्ट्रेस आपको दिया हुआ है उसमें आपको भागा कर देना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा कारक 5 का सीधा सा। तो इसमें जब आप 5 का भाग करोगे 3500 में तो 700 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका 700 किलो वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3/4 का भिन्न समान है। तो 3/4 के भिन्न समान है तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 12/16 को तो ये मिल जाएगा आपको 3/4। इसको 4 से काट देंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 4, तो ये इसी के समान है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल डॉट डॉट पर माप होता है, बैरल, फ्रेम, स्पिंडल, थिम्बल। तो आपको याद रखना है जो वर्नियर माइक्रोमीटर आपका होता है इसमें वर्नियर स्केल बैरल पर होता है, बैरल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक धातु के टुकड़े का वजन 0.6 किलोग्राम पर मीटर है। 9 टुकड़ों का वजन ज्ञात करें, प्रत्येक की लंबाई 4.3 मीटर है। तो यहाँ 0.4 किलोग्राम पर मीटर दिया हुआ है, यहाँ 4.3 मीटर दिया हुआ है। तो आप पहले इन दोनों का गुणा कर देंगे और फिर उसमें 9 का गुणा कर देंगे। तो 4.3 गुणा 0.6 तो आपको मिल जाएगा 6 × 18 और हाथ का 1 6 × 24 1 25। यहाँ पर ये 2 दशमलव हो गए तो ये हो जाएगा आपका 2.58 2.58। और इसमें जब आप कितने टुकड़े हैं, 9 टुकड़े हैं, तो इसमें जब 9 का गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 22.22 kg। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी पोजीशन स्विच के पोल के लिए BIS चिन्ह है। तो आपको बताना है, तो ये 4 चिन्ह दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा है ये क्या होता है, आपका मल्टी पोजीशन स्विच पोल होता है, यही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 0.5628 बराबर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब किसी भी संख्या को दशमलव में आपको दिया हुआ हो प्रतिशत में बदलना हो तो आप सीधा सा क्या कर देंगे, ये दिया हुआ है यहाँ पे 0.5628, ये दशमलव के बाद है, इसमें आप 100 का सीधा सा गुणा कर देना है तो आपको मिल जाएगा 56.28। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। किसी भी दशमलव वाली संख्या में जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो सीधा सा 100 से गुणा कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त हस्त चित्र में लंब रेखाएं डॉट डॉट से बनाई जाती हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। लंब रेखाएं या उसी को हम बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन। कभी भी आप वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये होता है आपका वर्टिकल लाइन, तो ऊपर से नीचे की ओर बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा आपका, ऊपर से नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन, SI प्रणाली में त्वरण की इकाई है। ऑप्शन दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गलत है, मीटर पर सेकंड है ये, और किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो SI प्रणाली में जो त्वरण का इकाई होता है आपका वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रतिरोधक में हरे, नीले, लाल व चांदी के रंग की पट्टियां हैं, इसका प्रतिरोधक मान है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो हैं आपके ख़त्म होते हैं और 75 क्वेश्चन होते हैं आपके टेक्निकल के। तो जो 35 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले पार्ट में मैं कल अपलोड करूँगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।